राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण सूर्य देव के ऊपर जल चढ़ा रहे होते हैं और उनकी पूजा कर रहे होते हैं और तभी सूर्य देव कहते हैं, धन्य हो देवी राधा और श्री कृष्ण, आपने अपने पवित्र मुख से मेरा नाम जप के आज आपने मेरा उद्धार कर दिया और साथ ही मेरे गौरव का विस्तार कर दिया। और फिर राधा कहती है, सूर्य देव आपने सबकी पुकार सुन ली, सबको आशीर्वाद दिया, परंतु मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। और फिर सूर्य देव कहते हैं, हे देवी राधा, आप तो जगत जननी हैं, स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है, मैं भला आपको क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ। और फिर राधा कहती है, अवश्य दे सकते हैं, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जरा इसी क्षण द्वारिका छोड़कर चला जाए, जिससे उसके हाथों से जो अनहोनी होने वाली है वो टल जाए। और फिर सूर्यदेव कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए देवी राधा, परंतु मैं आपको ये आशीर्वाद नहीं दे सकता, जरा का द्वारिका में आना। और इस अनहोनी का आरंभ तो स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा है, मैं भला श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध जाने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ। और कहते हैं, सूर्यदेव हे देवी मुझे क्षमा करें, और फिर चले जाते हैं वहाँ से। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, मृत्यु एक अटल सत्य है राधे, इसे भला कौन टाल सकता है। तुम प्रेम की देवी हो, जितना प्रेम तुम्हारे हृदय में है किसी के हृदय में नहीं है। संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीव के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम है और होना चाहिए, चाहे वो कृष्ण हो या जरा ही क्यों ना हो। और फिर श्री कृष्ण राधा को खिलाते हैं अपने हाथों से और फिर राधा प्रसन्न हो जाती हैं और फिर राधा अपने हाथों से श्री कृष्ण को खिलाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ देख रहे होते हैं राधा कृष्ण को और फिर राधा श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसुओं को पोंछती हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय द्वारिका वासियों, आज मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी ये द्वारिका नगरी ये अनुपम प्रेम की पराकाष्ठा है। हमने सदैव अपने प्रेम को ही अपनी पूंजी माना है। हम सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहा है, इसी प्रेम से हम हर कार्य करते आए हैं और ये इसी प्रकार रहना चाहिए। आप सभी से ये निवेदन है कि सदैव हर्ष के साथ एक दूसरे के साथ रहिए, आनंद के साथ हर एक क्षण व्यतीत कीजिए। मन में चाहे जो कुछ भी कभी हो जाए, किसी भी प्रकार की घृणा ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई क्रोध ना हो, ऐसी भावनाओं को हृदय में स्थान ही मत दीजिए, बस आनंद के साथ मिलकर रहिए। और तभी बलराम दाऊ देख रहे होते हैं श्री कृष्ण को और फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हर परिवार में मतभेद होते हैं, बात विवाद होते हैं, यहाँ भी होंगे, किंतु प्रेम से हर एक बात विवाद सुलझाए, हर एक मतभेद प्रेम से सुलझाए, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। तो तभी सुनकर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा ये क्या कह रहा है, इतना गहरा संदेश क्यों दिया इसने सभी द्वारकावासियों को। और कहते हैं, अवश्य ही कोई तो चिंता का विषय अवश्य है। और फिर दाऊ कहते, कान्हा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी शाम देखता है जरा को और कहता है, श्रीमान सुनिए। और फिर जरा कहता है शाम से, आप तो श्री कृष्ण के पुत्र हैं ना। और फिर शाम कहता है, जी मेरा नाम शाम है और आपको यूं ही रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु पूजन के समय मैंने आपके कंधे पे लगा हुआ ये विचित्र सा तीर देखा था, अत्यंत ही दुर्लभ प्रतीत होता है ये, आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। और फिर जरा कहता है, इस तीर का निर्माण मैंने स्वयं अपने हाथों से किया है। और फिर शाम कहता है, क्या आप ऐसा ही ठीक तीर मेरे लिए भी बना सकते हैं। और फिर जरा बताता है, ये तीर अत्यंत दुर्लभ धातु से बना है, जो मुझे अकस्मात ही प्राप्त हुआ और मुझे नहीं लगता कि संसार में ऐसा धातु मिलना संभव है। मेरे लिए एक ऐसा ही और तीर बनाना असंभव है। और फिर शाम कहता है, आप एक काम कीजिए, आप इसे मुझे बेच दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो देने के लिए आपको सज्ज हूँ, बताइए क्या मूल्य लेंगे आप इसका। और फिर जरा कहता है, क्षमा करिए युवराज, परंतु ये तीर मैं आपको नहीं दे सकता,
ये तीर तो मैंने श्री कृष्ण के लिए बनाया है और उन्हें ही ये तीर उपहार में भेंट करने के लिए ही तो मैं द्वारका आया हूँ। और फिर जरा आज्ञा लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शाम सोच रहा होता है पिताश्री के पास तो वैसे ही अधिक दुर्लभ वस्तु है, उन्हें भला इसकी क्या आवश्यकता। इस पर मेरा हृदय आया, इसलिए इस पर अधिकार भी सिर्फ मेरा होगा और इसे प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करने को सज्ज हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ से, कहिए दाऊ क्या समस्या है। और फिर दाऊ कहते हैं ये तो मैं भी जान। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं क्या, ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा, तनिक विस्तार से बताओ अब क्या होने वाला है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं स्मरण कीजिए महाभारत के इस युद्ध के पश्चात माता गांधारी ने मुझे एक श्राप दिया था। और फिर दाऊ स्मरण करते हैं गांधारी ने श्राप दिया होता है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण बताते हैं दाऊ को उस श्राप के फलीभूत होने का समय अब आ गया है दाऊ, ये सब कुछ अब समाप्त होने का समय आ गया है। हमारा ये यदुवंश इसके नाश होने का समय अब आ गया है। समस्त युद्धकुल एक दूसरे से युद्ध करते करते अपने अंत को प्राप्त करेगा, ठीक वैसे ही जैसे कौरव और पांडव एक दूसरे से लड़े थे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इसके नाश होने का समय अब आ गया है। समस्त युद्धकुल एक दूसरे से युद्ध करते करते अपने अंत को प्राप्त करेगा और हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ से ये नियति है, राहु बस देख लेते हैं जो नियति ये हमें दिखाना चाहती है। इस विधान से तो हम बदल नहीं सकते कान्हा, किंतु क्या कुछ ऐसा है जो मैं अपनी द्वारका के लिए कर सकता हूँ। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं क्या कुछ नहीं किया है आपने दाऊ, हाँ अगर कुछ करना चाहते हैं तो सभी के भांति द्वारका की सुरक्षा नियति जो करेगी वो करेगी, तब तक हम अपना कार्य करते हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं तुम चिंता मत करो कान्हा, मैं अपनी अंतिम श्वास तक संपूर्ण द्वारका की सुरक्षा की रक्षा करता रहूंगा। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा के चोट लगती श्री कृष्ण तुरंत भाग कर जाते हैं राधा के समक्ष और कहते हैं राधा से क्या कर रही हो तुम राधा, तुम्हें थोड़ी भी पीड़ा होती तो उसका अनुभव मुझे भी होता है, क्यों स्वयं को पीड़ा पहुंचा रही हो तुम। और फिर राधा कहती है मैं ये देख रही थी कृष्ण की ये तुच्छ सा कांटा मुझे इतनी पीड़ा पहुंचा रहा है, तो वो तीर तुम्हें कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। यदि मेरी पीड़ा तुम्हें पीड़ा पहुंचाती है तो तुम्हारी पीड़ा मुझे भी तो आहत करती है ना। और फिर राधा आगे कृष्ण से कहती है पृथ्वी लोग छोड़कर जाने के और भी अधिक मार्ग है जिससे बिना पीड़ा सहे तुम गोलोक प्रस्थान कर सकते हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं हर मनुष्य के भांति मेरी भी नियति तय है राधे, मुझे उस नियति को स्वीकारना ही होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती है राधा की पीड़ा देखना मेरे लिए ही ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप विचार कीजिए कृष्ण को कितना दुख पहुंचा होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।